Movie presenting Thumbad. दोस्तों यह मूवी सन 2018 में हॉरर थ्रिलर मैथोलॉजी पर बेस्ड है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8 स्टार आउट ऑफ 10 है। फिल्म की शुरुआत में हमें अस्तर नाम के देव के बारे में जिक्र किया जाता है, जो ब्रह्मांड में बनने से पहले पूर्ति की देवी को VFX के माध्यम से दिखाया जाता है, जो अन्न और सोने की प्रतीक होती हैं और पृथ्वी देवी की कोख होती है। उसी कोख से हिंदुओं के पुरानी कथाओं के अनुसार 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म होता है। उन सभी देवताओं में से देवी की पहली संतान हस्तर को बहुत प्यार करती थी, लेकिन हस्तर बहुत लालची था। वह देवी के सोने और अन्न का अकेला ही मालिक बनना चाहता था। वह सोने को तो अपने मनमानी से तो उठा लेता है, लेकिन जैसे ही अपना हाथ अन्न की ओर बढ़ाता, सभी देवताओं ने मिलकर उसे मारना चाहा, लेकिन पूर्ति की देवी उसे बचा लेती हैं, क्योंकि देवी अपना पहली संतान को खोना नहीं चाहती। देवी की इस बचाव से सभी देवताएं नाराज हो जाते हैं और देवी के समकक्ष एक शर्त रखी कि आज के बाद संसार में कभी कहीं से हस्तर को पूजा नहीं जाएगा और ना ही उसका मंदिर बनाया जाएगा। उसके बाद कई युगों तक हस्तर देवी की कोख में सोता रहा, लेकिन थुम्बाड़ के गांव के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर ही बना डाला। माना जाता है उस दिन से देवताओं का क्रोध थुम्बाड़ पर बारिश बनकर आज भी बरस रहा होता है, और बताया जाता है कि हस्तर का शाप लोगों के लिए वरदान है। यह जानने के लिए हमें फिल्म की कहानी की ओर जाना पड़ेगा। यह कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। 2 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम विनायक और सदाशिव, उनके साथ उनकी माँ भी रहती थी, जो स्थानीय जमींदार के सरकार नाम के बूढ़े आदमी के वहाँ सोने की मुद्रा के लालच में काम कर रही होती हैं। इस बीच में अपने घर में विनायक और सदाशिव पहुँचते हैं और दोनों बूढ़ी दादी के बारे में बात कर रहे थे। ये बूढ़ी दादी कोई और नहीं, सरकार की परदादी होती हैं। विनायक और सदाशिव दादी के लिए खाना पकाने के बाद विनायक सदाशिव को दादी के पास खाना ले जाने के लिए कहता है। तभी उसकी माँ आ जाती हैं और सदाशिव के हाथों से थाली छीन लेती हैं और खुद खाना ले जाती हैं, और पहली बार बुढ़िया के पैरों की नाखून काटते हुए दिखाया जाता है। एक दिन विनायक अपनी माँ के सर के बालों को छीलते हुए सोने की मुद्राओं के बारे में बात कर रहा होता है। तभी बुढ़िया की डरावनी आवाज़ आती है। विनायक की माँ बुढ़िया के पास जाकर कहती है, सो जा बुढ़िया, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। इतना कहते ही बुढ़िया गहरी नींद में सो जाती है, क्योंकि उसे हस्तर द्वारा ही श्राप मिला हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कहानी के आगे हम जानेंगे। कुछ दिनों बाद सरकार की आपातकालीन मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विनायक का पूरा परिवार थुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन विनायक के मन में लालच होता है। उसका कहना था कि सरकार के मरने के बाद बाड़ा उनका हुआ। विनायक माँ से कहता है बाड़े के अंदर छुपा हुआ खजाना ढूंढेगा। विनायक की माँ उसे समझाती है कि बाड़े में कोई खजाना नहीं है, क्योंकि सरकार खजाने की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया होता है, पर उसे कुछ हासिल नहीं होता है, यानी बाड़े में कोई खजाना है ही नहीं। लेकिन विनायक माँ को यकीन दिलाता है कि बाड़े में खजाना है। वह यह भी कहता है कि सरकार की परदादी खजाने के बारे में ज़रूर जानती होंगी। उसके अगले दिन विनायक और सदाशिव आपस में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में ही सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है। माँ उसे इलाज के लिए पास के वैद्य के वहाँ ले जाती है, लेकिन जाते जाते विनायक को यह भी बताती है अगर दादी उठ जाए तो उसे बोलना, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। यह कहकर माँ सदाशिव को लेकर चली जाती है। उसके बाद विनायक दादी के लिए खाना बनाने जा रहा होता है। तभी उसे दादी की डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। विनायक दादी की आवाज़ सुनकर डरने लगता है और उसके समीप जाने की कोशिश करता है। दादी बुढ़िया विनायक को खजाने की लालच देकर अपने पास बुलाती हैं, और तब तक माँ का बताया हुआ बात को विनायक भूल चुका होता है। विनायक तेजी के साथ भागकर दादी के लिए भोजन तैयार करने जाता है, किंतु दादी उसके पैरों में बेड़ियां बांधकर अपने कमरे की ओर खींचते हुए ले जाती है। दादी देखने में बहुत ही डरावनी लगती थी। दादी विनायक को खा जाने की बात करती हैं, लेकिन किसी तरह से विनायक माँ का बताया हुआ बात याद आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सो जा दादी, नहीं तो अस्तर आ जाएगा। ऐसा विनायक के बोलते ही दादी गहरी नींद में सो जाती हैं। उसके बाद सदाशिव अपनी जान गंवा बैठता है। इस गम से विनायक की माँ बहुत परेशान होती है। विनायक और उसकी माँ सदाशिव को आग देने के बाद वो लोग थुम्बाड़ छोड़कर पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं।
विनायक की माँ विनायक को सोने की सिक्का देती हैं। यह देखकर विनायक के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और उसे फिर बाड़े के खजाने के बारे में बात करने लगता है। इस बात को लेकर विनायक की माँ उसे डांटती हैं और उसे कसम दिलाती हैं कि आज के बाद वो इस जगह कभी नहीं आएगा। यहीं पर इस फिल्म का पहला भाग समाप्त होता है। चैप्टर 2 की कहानी 1918 से 15 साल की बात की है, जहां अब विनायक नौजवान हो चुका होता है और वह थुम्बाड़ में फिर से वापस आता है, क्योंकि उसकी माँ की इस दुनिया में नहीं रहती। इसलिए विनायक माँ से किया हुआ वादा भी नहीं रहता है। विनायक अपने पुराने घर में वापस आता है। घर में प्रवेश करते ही बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तभी विनायक को उन झाड़ियों के बीच इंसानी दिल धड़कते हुए दिखाई देता है। ये दिल विनायक की दादी का होता है, जो आज भी धड़क रहा होता है। उनके शरीर के अंगों से कई सारे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ निकला हुआ दिखाई देता है। विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है, किंतु दादी उसे नहीं बताती है। विनायक दादी से कहता है, अगर मैंने उस खजाने को नहीं पाया तो कोई और कर लेगा। यह कहकर दादी को मजबूर करता है और दादी खजाने के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन दादी का एक शर्त थी कि वह उसे जला देगा, क्योंकि दादी हस्तर के सांप से अमर हो चुकी थी। दादी ही ऐसी शख्स थी जो अपने युवा अवस्था में देवी के पुत्र हस्तर से सोने की मुद्रा लाती थी। शर्त के मुताबिक विनायक दादी को जला देता है और बाड़े में कई महीनों तक खजाने की खोज करने लगा। कई दिनों बीत जाने के बाद आखिर अंत में उसे एक मूर्ति की देवी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि खजाना कहाँ है। कई महीने बीत जाने के बाद विनायक पुणे अपने घर वापस आता है। उसके दाढ़ी बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिससे वह लोगों के पहचान में नहीं आ रहा होता है। विनायक की पत्नी विनायक के चले जाने के बाद वह घर पर ही चक्की की दुकान खोल देती है। इससे वह नाराज होता है। उसके बाद हम देखते हैं विनायक अपने पुराने लुक में तैयार होकर मुनीम जी के वहाँ जाता है, जहाँ वह अपने पुराने कर्ज उतारने की बात करता है। वहाँ पर विनायक का कर्ज केवल मात्र 36 रुपये होता है। इस कर्ज को उतारने के लिए मुनीम जी को एक सोने की मुद्रा देता है, जिसकी कीमत 100 रुपये होती है। सोने की मुद्रा के बदले मुनीम जी बाकी के बचे पैसे वापस दे देते हैं। विनायक मुनीम को 3 और सोने की मुद्रा देने की बात रखता है। इस बात को कहते ही मुनीम डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यह कहीं चोरी खून से कमाया हुआ तो नहीं। लेकिन विनायक कहता है, ये हमारा पुश्तैनी खजाना है। उसके बाद हम देखते हैं विनायक बार बार थुम्बाड़ जाने लगता है और वहाँ से सोने की मुद्रा लाता। इस तरह वह दिन प्रतिदिन अमीर बनता जा रहा था। मुनीम जी के कहने पर वह खुद के लिए मोटरसाइकिल खरीदता है और वह इतना अमीर हो गया होता है कि अब वह मुनीम जी को उधार देने लगा। उसके बाद हम देखते हैं मुनीम एक ब्रिटिश अंग्रेज से ज़मीन खरीदने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मुनीम को 1 महीने का समय मिला होता है। मुनीम को अधिक पैसे कमाने के लिए विनायक से सोने के धंधे में पार्टनरशिप के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन विनायक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद मुनीम जी को पता चल जाता है कि वह विनायक अपने धंधे में पार्टनर नहीं बनाने वाला। इसलिए मुनीम ने विनायक को पुणे में ही रोकने के लिए एक विधवा औरत को बेच देते हैं, जिसके लिए मुनीम उसे 50 रुपये दिया होता है। विनायक के साथ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन विधवा औरत विनायक से 100 रुपये लेकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मुनीम थुम्बाड़ गया हुआ है। जिसके उपरांत विनायक तुरंत थुम्बाड़ के लिए रवाना हो जाता है। उसे बाड़े में मुनीम दिखाई देता है। विनायक जानबूझकर मुनीम के सामने बाड़े के कुएं में जाता है और कुएं में जाते समय विनायक हाथों में एक टिफ़िन बॉक्स होता है, जो निकलते समय खाली हाथ आता है और जानबूझकर मुनीम को सोने की मुद्रा दिखाता है। उसके तुरंत बाद मुनीम भी उस कुएं में जाता है। वहाँ पर उसे एक ट्रैंक सेब की बॉक्स दिखाई देता है, जिसके ऊपर मूर्ति की देवी की इंग्रेवियंस बना हुआ था। मुनीम उस बॉक्स के बने दरवाजे को खोलकर उसके अंदर प्रवेश करता है। मुनीम को कुएं के अंदर जाते समय पता चलता है कि वहाँ सभी दीवारें रेड होती हैं और वह अजीब तरह से हिल भी रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी जीव के अंदरूनी हिस्सा हो। मुनीम अंदर उतरने पर चारों तरफ देखता है और भयभीत डरा हुआ दिखाई पड़ता है। तभी उसके सामने एक टिफ़िन दिखाई पड़ती है। यह वही टिफ़िन होता है जो विनायक वहाँ जानबूझकर छोड़ा हुआ था। मुनीम उस टिफ़िन के पास जाता है और उसे खोल देता है। खोलते ही उसके सामने आटे की बनी गुड़िया दिखाई पड़ती है,
गुड़िया को उठाते ही मुनीम को एक अजीब परछाई जो इधर उधर मूव करते दिखाई देता है और मुनीम पर हमला कर देता है। उसके बाद विनायक वापस दूसरा टिफिन लेकर कुएं में उतरता है। मुनीम जी को बुरी हालत को देखकर बहुत पछतावा होता है। विनायक शायद देखना चाहता था कि अस्तर के छू जाने पर वह कई मनुष्य अमर हो जाता है, लेकिन मुनीम का शरीर अजीब तरह से दिखाई देने लगता है। अब विनायक को यकीन हो जाता है कि दादी ही ऐसी पहली शख्स थी जो देवी के कोख से सोना की मुद्रा निकालती, लेकिन अस्तर के छू जाने की वजह से दादी अमर हो गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर से पेड़ पौधे निकल जाने पर भी वह जीवित थी। और यहीं पर चैप्टर 2 की कहानी समाप्त होती है। चैप्टर 3। तब तक विनायक का धन दौलत बहुत बढ़ चुका होता है और बहुत बड़ा आदमी बन गया होता है। विनायक की 2 पुत्री और एक बेटा था जिसका नाम पांडुरंग होता है। विनायक समय के अनुसार उम्र भी ढल चुकी थी। अब वह पहले की तरह ज़्यादा सोने की मुद्राएं नहीं ला सकता, इसलिए विनायक घर पर ही अपने बेटे की रस्सी चढ़ने और मुद्राएं चुराने का ट्रेनिंग देने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विनायक का बेटा पांडुरंग एक पैर से अपाहिज था, जिस वजह से विनायक की तरह पांडुरंग फुर्तीला नहीं होता है। लेकिन पांडुरंग दिन प्रतिदिन अभ्यास करता रहता था और उसके कुछ दिन बाद विनायक अपने बेटे को थुम्बाड़ ले जाता है, क्योंकि उसे रियल सिनेरियो दिखा सके कि किस तरह अस्तर से सोने की मुद्राएं चुरानी है। यह केवल अभ्यास के लिए होता है। विनायक अपने बेटे पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और वहाँ बताता है इस गुड़िया के अंदर पत्थर के टुकड़े रखना जरूरी है, क्योंकि अस्तर पत्थर की भी खा जाता है और पत्थर खाने में अस्तर को कुछ समय लगेगा, जिससे हमें सिक्के चुराने में ज़्यादा वक्त मिल सकता है। विनायक अपने बेटे को गुड़िया को बाहर ही फेंक देने को कहता है ताकि वहाँ पर अस्तर ना आए और बेटे को देवी की कोख दिखा सके। लेकिन विनायक का बेटा गुड़िया को अपने साथ ले आता है। तभी वहाँ पर अस्तर आ जाता है। किसी तरह विनायक अपने बेटे को बचाता है और गुड़िया अस्तर की ओर फेंक देता है, लेकिन विनायक का बेटा अस्तर की पोटली खोल देता है और कुछ सोने की सिक्का चुरा कर भागता है। किसी तरह से दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। विनायक अपने बेटे को अंदर आटे के गुड़िया लाने के लिए काफ़ी पीटता है। उधर पांडुरंग अपनी पहली कमाई से बहुत खुश भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विनायक का बेटा पांडुरंग अपने पिता से भी ज़्यादा लालची होता है। उसके बाद विनायक को पता चलता है कि थुम्बाड़ का बाड़ा एक हफ्ते बाद भारत सरकार को दान में दे दिया जाएगा। इससे विनायक उस बाड़े में कभी नहीं जा सकता। इससे विनायक बहुत चिंतित होने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है वह क्या करे। उसके बाद विनायक का बेटा पांडुरंग एक खतरनाक आइडिया देता है। वह बताता है क्यों नहीं अस्तर की पोटली खोलने के बजाय हम पोटली को ही चुरा लाएं। इससे हमें बहुत सारे सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी। विनायक कहता है इसके लिए हमें बहुत सारा वक्त चाहिए। इतने में पांडुरंग कहता है हम वहाँ ढेर सारे आटे की गुड़िया ले जाएंगे, जिससे अस्तर एक गुड़िया खाकर ख़त्म करेगा, तभी हम दूसरा गुड़िया फेंक देंगे। इस प्रकार कई बार करने पर हमें बहुत सारा वक्त मिल जाएगा और हम आसानी से अस्तर की पोटली चुरा लेंगे। ये आइडिया सुनकर विनायक खुश होता है, क्योंकि विनायक के दिमाग में ऐसा कभी आइडिया आया ही नहीं था। और अगले दिन दोनों थुम्बाड़ के लिए रवाना होते हैं। दोनों वहाँ पर ढेर सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और देवी की कोख में जाने से पहले कुएं में दरवाजे के किनारे आटे का घेरा बना देते हैं। उसके बाद दोनों देवी की कोख में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर भी घेरा बनाते हैं। कहानी में ट्विस्ट कब आता है जब विनायक दोनों हाथों में गुड़िया लेकर खड़ा होता है, तभी उसे 2 अस्तर दिखाई देते हैं। यानी कि विनायक को पता चल जाता है कि जितनी सारी गुड़िया उतना ही अस्तर गुड़ियों को खाने आएंगे। जब तक यह बात अपने बेटे को बताते हैं तब तक पांडुरंग बैग से सारी गुड़ियों को बाहर निकाल चुका होता है। इसके कई सारे अस्तर वहां पर आ जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन दोनों को छू नहीं पाते, क्योंकि अस्तर अनाज को दान के बिना नहीं छू सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्तर को देवताओं द्वारा शापित था। इसलिए अस्तर भी किसी मनुष्य को छू ले तो वह भी शापित होकर अमर हो जाता है। अब विनायक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उससे अपने बेटे की फिक्र थी। पांडुरंग इतने सारे अस्तर को देखकर बेहोश हो चुका होता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद विनायक के पास एक आइडिया आता है और सभी आटों की गुड़िया को अपने शरीर में बांध लेता है। विनायक का बेटा जब होश में आता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विनायक उसे पैर से धक्का दे देता है और रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर जाने लगता है।
सभी अस्त्र विनायक की ओर जाने लगते हैं, लेकिन अस्त्र के आपस में टकराव के कारण बहुत सारे अस्त्र अनाज के घेरे में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। बाकी के बचे अस्त्र विनायक के पीछे कुएं के बाहर निकलते ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाहर भी आटो का घेरा बना हुआ होता है, जिससे सभी अस्त्र नष्ट हो जाते हैं। विनायक का बेटा कुछ समय बाद पांडुरंग देवी के कोख से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पिता विनायक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई पड़ती है और पांडुरंग अपने पिता को देखते ही शॉक हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि विनायक भी अस्त्र को छू जाने की वजह से शापित हो जाता है। विनायक अस्त्र से पोटली चुराने में कामयाब हो जाता है, जो अपने बेटे को देता है। पांडुरंग उस पोटली को नहीं लेता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि इस लालच की वजह से ही आज अपने पिताजी को खोया है। और यहीं पर यह फिल्म की कहानी समाप्त होती है। इस फिल्म की कहानी में ध्यान देने वाली बात यह है कि विनायक का पूरा फैमिली लालची था, जिसके कारण विनायक की मां सोने की लालच में सरकार के वहां काम करती थी, जिसकी वजह से अपना बेटा खोना पड़ा। उसी तरह विनायक भी खजाने की लालच में मां से किया हुआ वादा तोड़कर थुम्बाड़ वापस जाता है। और अंत में विनायक का बेटा पांडुरंग, जो सबसे ज़्यादा लालची था, जिसका परिणाम विनायक को भुगतना पड़ा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मूवी राज को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई फिल्म की स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।